Welcome again. Our today's topic is electric dipole in uniform electric field. Electric dipole means a pair of equal and opposite charges separated by a very small distance, and this dipole is characterized by a quantity electric dipole moment, which is the product of either charge and multiplied by the separation between the charges. It is a vector quantity, and direction of dipole moment is always from negative to the positive charge. And electric field means field around a charge in which another charge experiences a force, and intensity of electric field means force experienced by a charge of unit strength. And uniform electric field means a region of the space in which the direction of electric field and magnitude of electric field remains same at every point of the space. Then it is called uniform electric field, and it is produced by oppositely charged two parallel plates of metal. यानी दो मेटल प्लेट्स है, पैरेलल है, अपोजिटली चार्ज्ड है, तो उसके बीच में जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ये कोई चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है। अब हम उस चार्ज को शो नहीं कर रहे। अंडरस्टूड है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कोई स्टैटिक चार्ज ही प्रोड्यूस कर रहा होगा। अब इस इंटेंसिटी का मतलब क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मींस इट इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज। अगर आप एक चार्ज रखते हैं +1, तो +1 इस पॉइंट पे जितना फोर्स फील करेगा वो ई है। दैट इज इंटेंसिटी इज जस्ट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज। इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बट इफ दिस चार्ज इज नेगेटिव then the direction of force will be opposite. That is, force is equal to intensity of electric field but direction wise opposite. अगर यहाँ पे एक चार्ज रख दें +q, जैसे ये चार्ज डाइपोल का चार्ज अगर मैं +q रख दूं तो +q पे फोर्स, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ E है। E का मतलब यहाँ पे +1 फोर्स फील कर रहा है वो E है, तो q फोर्स फील करेगा वो q ही होगा। तो इट इज फोर्स F इज इक्वल टू q टाइम्स ऑफ E, and the direction of this force is in the direction of electric field. अब डाइपोल का दूसरा चार्ज रखें -q, तो आप देखेंगे इस साइड पे यूनिट चार्ज का फोर्स E है, तो q यूनिट का फोर्स q ही होगा। नेगेटिव है तो फील्ड के अपोजिट होगा, तो इस चार्ज पे फोर्स का मैग्नीट्यूड वही होगा पर डायरेक्शन वाइज अपोजिट होगा। तो आप देखेंगे इसमें कि आपने डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, पे नेट फोर्स 0 आ रहा है, बिकॉज टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, opposite in direction and acts along the same straight line. यानी ये दोनों फोर्सेस है एक ही लाइन पे, और जब भी फोर्सेस एक ही लाइन पे हो तो वो टॉर्क नहीं प्रोड्यूस कर सकते। सेकंड सिचुएशन में डाइपोल को इस टाइप से रखते हैं कि P की डायरेक्शन E की डायरेक्शन से थीटा एंगल पे हो, यानी डाइपोल इज प्लेस्ड सच दैट सेकंड सिचुएशन में डाइपोल को ऐसे रखते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन E की डायरेक्शन से थीटा एंगल पे हो, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज थीटा। थीटा डिग्री पे रख दें तो इस सिचुएशन में देखते हैं कि इस पे क्या होता है। तो देखिए, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज +q, let it is F1 vector, and for positive charge it is always is in the direction of electric field. And negative charge, तो negative charge पे जो force है F2 vector which is equal to -QE vector, and minus sign indicates that the direction of F2 vector is opposite to the direction of electric field. इस सिचुएशन में हम ये देखेंगे कि ये जो दोनों फोर्सेज हैं F1 vector and F2 vector, वो दोनों मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है पर डायरेक्शन वाइज अपोजिट है। तो नेट फोर्स ऑन द डाइपोल, नेट फोर्स ऑन द डाइपोल, एंड नेट फोर्स मींस रिजल्टेंट F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। सिंस F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, देयरफॉर नेट फोर्स ऑन ए डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0। यानी डाइपोल को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उस पर कोई फोर्स नहीं होगा, क्योंकि दोनों फोर्सेज है वो मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है और डायरेक्शन वाइज अपोजिट है। तो अब देखिए, इसमें इस फोर्स के जो डायरेक्शन है उसके लाइन ऑफ एक्शन ये वाली है, और सेकंड फोर्स की डायरेक्शन है
वो इस लाइन ऑफ एक्शन के लोग हैं। दीज आर द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द टू फोर्सेस। देन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ टॉर्क, जब भी दो फोर्सेस डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पे होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो वो फोर्सेस हमेशा टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। वो एक टर्निंग टेंडेंसी रखते हैं, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। तो हम यहां देखेंगे ये दोनों फोर्सेस है, वो डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पे है, डायरेक्शन वाइज अपोजिट है, तो ये इस डाइपोल को रोटेट करेंगे यानी टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। तो अपने टॉर्क कैलकुलेट करते हैं, दैट इज टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। एंड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ टॉर्क, torque is either force multiplied by the perpendicular distance between the line of action of the two forces। तो अपने कैलकुलेट करते हैं। तो आप देखेंगे टॉर्क इज इक्वल टू आइदर फोर्स। तो आप किसी भी फोर्स को ले लें तो दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट फोर्स और मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड फोर्स इक्वल एंड इट इज क्यूई एंड मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आइदर फोर्स मींस क्यूई एंड मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस, तो आप यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। सपोज दैट ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है और ये परपेंडिकुलर पॉइंट सी है। तो बीसी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द टू फोर्सेस। यानी आपको भी यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए तो वो बीसी है। अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल बीएसी, आप इस ट्राइंगल में देखें ये एंगल थीटा है, क्योंकि ये एंगल थीटा होगा, सभी पैरेलल लाइन से, तो ये एंगल भी थीटा होगा। एंड सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू 2a, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। तो BC अपॉन 2a इज इक्वल टू साइन थीटा। इट मींस BC इज इक्वल टू 2a साइन थीटा। तो टॉर्क टो इक्वल टू QE मल्टीप्लाइड बाई 2a साइन थीटा, और Q इंटू 2a मीन्स इट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मल्टीप्लाइड बाई E साइन थीटा। That is torque acting on the electric dipole in uniform electric field is PE sin theta। यानी टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है वो PE sin थीटा होगा। अगर वेक्टर नोटेशन में दें तो आपको यहाँ पे वेक्टर की जो क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है वो आपको थोड़ा लर्न करनी पड़ेगी। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन वेक्टर फॉर्म, tau vector equal to, and according to the property of cross product, AB sin theta means A cross B and P sin theta means P cross A. There is tau vector equal to P cross E. Direction of torque, तो टॉर्क के डायरेक्शन अपने राइट हैंड रूल से कैलकुलेट करते हैं। कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड फ्रॉम P वेक्टर टू E वेक्टर। तो देखिए अब P वेक्टर की डायरेक्शन ये वाली है और E वेक्टर की डायरेक्शन ये। नाउ कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड फ्रॉम P वेक्टर टू E वेक्टर। इट इज डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर and it is direction of E vector, and angle between the two directions is theta. Then according to the right hand screw rule, the fingers of right hand from first vector to second vector. So curl the fingers from P vector to E vector. Then erect thumb gives the direction of tau vector. यानी यहाँ पे जो tau vector की डायरेक्शन है वो इस तरफ अंदर की तरफ होगी और उसको अपने शो करते हैं क्रॉस से। तो ये जो क्रॉस शो कर रहा है कि डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलरली इनवर्ड। तो इन दिस सिचुएशन the direction of torque is perpendicularly inward to the plane of the board. Now some special conditions कि देखिए इसमें अगर P और E के बीच में एंगल थीटा हो तो डाइपोल है वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, यानी वो डाइपोल है वो रोटेट करेगा। तो अपने कुछ कंडीशंस लेते हैं कि if theta equal to 0 degree, theta equal to 0 means the direction of P is in the direction of E, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें डाइपोल माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आप इस टाइप से रख दें।
तो डायरेक्शन ऑफ P इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड डायरेक्शन ऑफ E इज ऑल्सो इन द सेम डायरेक्शन ऑफ P। तो देखिए इस सिचुएशन में P और E सेम डायरेक्शन में और सेम डायरेक्शन में थीटा होगा 0, तो टॉर्क ऑन द डाइपोल विल बी PE sin 0, यानी टॉर्क 0 होगा। यानी अब देखिए इस सिचुएशन में डाइपोल पे नेट फोर्स भी 0 है, दैट इज नेट फोर्स इज इक्वल टू 0 एंड नेट टॉर्क इज ऑल्सो 0। जब ये दोनों सिचुएशंस होती है तो उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। If vector sum of all forces and torques acting on a system is 0, then the system is said to be in equilibrium. And जब भी सारे forces का vector sum और सारे torques का vector sum 0 हो तो हम बोलते हैं कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो अब यहाँ देखिए कि जब डाइपोल इस सिचुएशन में होगा तो उस पे इंडिविजुअल चार्जेस पे फोर्स है पर डाइपोल पे फोर्स 0 है और इसमें टॉर्क भी 0 है। ये जो कंडीशन इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन एंड दिस सिचुएशन इज नोन एज इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम ये स्टेबल है या अनस्टेबल है ये भी देखना पड़ेगा। यानी इस इक्विलिब्रियम से आप थोड़ा इसको डिस्टर्ब करो, अगर आप डाइपोल को किसी भी डायरेक्शन में आप टिल्ट करोगे, किसी भी डायरेक्शन में आप रोटेट करोगे तो छोड़ते डाइपोल वापस इसी सिचुएशन में आएगा। यानी ये जो कंडीशन है इसको हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, दैट इज P and E are along the same direction, then the electric dipole is said to be in stable equilibrium। यानी यहां पे जो इक्विलिब्रियम है यहां पे ये होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल का मतलब ये है कि अगर आप यहां से डिस्टर्ब भी करेंगे तो भी डाइपोल वापस यहीं आएगा। आप किसी भी डायरेक्शन में आप इसको रोटेट कर दें तो डाइपोल छोड़ते वापस उसी सिचुएशन पे आएगा। तो अब यहां देखते हैं कि इस टॉर्क की टेंडेंसी क्या है कि जैसे टॉर्क लगेगा ये दोनों फोर्सेस को खींचेंगे तो डाइपोल अब रोटेट करेगा और इस सिचुएशन में आएगा। यानी ये कंडीशन आएगी और इस कंडीशन में फोर्स भी नहीं है और टॉर्क भी नहीं है, तो ये डाइपोल ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम में। केस नंबर 2, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री मींस द डायरेक्शन ऑफ P एंड E आर एंटी पैरेलल, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये कब पॉसिबल होगा? जब एक चार्ज, ये कब पॉसिबल है? जब ये -q और ये +q इस टाइप से। नाउ डायरेक्शन ऑफ P इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ E। इस सिचुएशन में जो एंगल थीटा है वो 180 डिग्री का है एंड साइन 180 इज ऑल्सो 0। तो देखिए इस सिचुएशन में भी फोर्स 0 है, पर ये फोर्स 0 है, टॉर्क भी 0 है, पर ये सिचुएशन है वो अनस्टेबल है। अगर आप इस डाइपोल को थोड़ा सा यहां से किसी भी तरफ रोटेट कर देंगे तो ये डाइपोल इस सिचुएशन से आप इस तरफ रोटेट करेंगे तो ये पूरा घूम के इस तरफ आ जाएगा। तो ये जो कंडीशन है डाइपोल की, यहाँ टॉर्क 0 है, इक्विलिब्रियम है, पर ये इक्विलिब्रियम कैसा होगा? अनस्टेबल होगा। दैट इज द डायरेक्शन ऑफ P एंड E आर अपोजिट एंटी पैरेलल, देन डाइपोल इज सेड टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। यानी इस सिचुएशन में कंडीशन ये वाली है। अगर आप बोल जेंटली रख देंगे तो ये इक्विलिब्रियम में है, पर अगर डिस्टर्ब होगी तो यहां नहीं आएगी। पर इससे पहले वाला जो था थीटा इक्वल टू 0 डिग्री वाला, उसमें बोल की ये सिचुएशन, आप डिस्टर्ब करो बोल यहीं आएगी और यहां पे ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। यानी P and E are in opposite direction, then it is unstable equilibrium, and when P and E are in the same direction, then it is said to be in stable equilibrium। ये दो कंडीशन है। थर्ड कंडीशन है इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। इस सिचुएशन पे जो थीटा है वो 90 डिग्री है, तो आप देखेंगे टॉर्क जो होगा वो PE sin 90, तो उसको हम बोलेंगे ये मैक्सिमम टॉर्क है। यानी डाइपोल को आप फील्ड के साथ 90 डिग्री पे रख देंगे तो उसके ऊपर जो लगने वाला टॉर्क है वो ऑलवेज मैक्सिमम होगा। तो ये तीन कंडीशन है डाइपोल की, स्टेबल इक्विलिब्रियम फॉर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम फॉर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, एंड सिचुएशन ऑफ मैक्सिमम टॉर्क which is at an angle of 90 degree. Now a problem based on electric dipole in uniform electric field. Prove that an electric dipole will execute angular SHM in uniform electric field if theta is small, and also find its time period and mass of each charge is small m. तो अब देखिए इसमें यहाँ पे ये चार्ज -q and this charge is +q, and the direction of dipole moment is in the direction of electric field, and in this situation it is in
स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब अगर इसको यहां से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें तो ये एंगुलर एसएचएम एग्जीक्यूट करेगा, या आपको वेरीफाई करना है। तो फिलहाल इस सिचुएशन में यहाँ पे थीटा 0 डिग्री है और टॉर्क भी 0 है, फोर्स भी 0 है। अब यहां से थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं, मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूं। तो एंटी क्लॉक रोटेट करेंगे तो इस डाइपोल को यहां से आप इस सिचुएशन पे लाएं। तो न्यू पोजीशन ऑफ द डाइपोल इज -q and +q, and theta is angular displacement of the dipole which is in anti-clockwise direction। अब आप इस सिचुएशन में देखेंगे एक फोर्स इस तरफ होगा F equal to QE in the direction of field and force on this charge is opposite to the direction of field। अब देखिए ये जो दोनों फोर्सेस है, ये दोनों फोर्सेस अगर इसको इस टाइप से खींचेंगे तब ये डाइपोल है वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, यानी टॉर्क की डायरेक्शन जो होगी वो क्लॉकवाइज होगी, इट इज डायरेक्शन ऑफ टो। तो आप देखिए टो एंड थीटा डिस्प्लेस आप कर रहे हो एंटी क्लॉक, पर टॉर्क है उसकी डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, क्योंकि इन दोनों फोर्सेस की टेंडेंसी देखिए ये डाइपोल को क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करें। दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड टॉर्क आर अपोजिट इन डायरेक्शन। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टॉर्क इज गिवन बाय PE sin थीटा। आपको गिवन है थीटा इज स्मॉल, इफ थीटा इज स्मॉल देन साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। स्मॉल वैल्यू के लिए साइन थीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली थीटा के इक्वल होगी। इन दिस सिचुएशन टो इक्वल टू PE थीटा। अब आप यहां देखिए इसमें कि डायरेक्शन ऑफ टो एंड थीटा आर अपोजिट, तो मैं यहां पे एक नेगेटिव साइन ले सकता हूं -PE into थीटा, where negative sign indicates that the direction of angular displacement is up to the direction of torque acting on the dipole, and tau equal to -C theta or tau proportional to -theta, where C is a constant of proportionality also known as torsional constant, where C equal to P into E। P भी कांस्टेंट है, E भी कांस्टेंट है, फील्ड यूनिफॉर्म है, और P मींस Q into 2A। तो आप यहां देखेंगे ये जो फॉर्मूला बता रहा है इसमें आपने 11th क्लास में पढ़ा है, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन वाइज अपोजिट टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंड इट इज द कंडीशन ऑफ एंगुलर एसएचएम। यानी इस फॉर्मूले का मतलब है कि अब ये सिस्टम एंगुलर एसएचएम एग्जीक्यूट करेगा। और इस सिचुएशन में एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड I/C, and where I means moment of inertia of the system। तो अब देखिए दोनों पार्टिकल्स का मास जो है वो स्मॉल m है, इसका मास भी स्मॉल m है और इसका मास भी स्मॉल m है। इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में करेगा, ये डिस्टेंस a है, ये भी a है। अब देखेंगे इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये दोनों रोटेट करेंगे, एंड दिस लाइन इज एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड मास इज पॉइंट मास। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस मास इज m into a square, and moment of inertia of this second charge is m into a square, where I equal to 2 times of m into a square। एक चार्ज का m square और दूसरे चार्ज का भी m square, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2m square, and C equal to P into E, और P means Q into 2A multiplied by E। This time period equal to under root of I means 2m a square upon Q into 2A into E, and it is expression for time period provided the angle theta is small। NCERT problem number 1.0 page number 46। The electric dipole moment is 4 × 10⁻⁹ coulomb meter and placed at an angle of 30 degree with electric field of 5 × 10⁴ Newton per coulomb। Then find torque experienced by the dipole। तो simple expression है torque is equal to PE sin theta, and P means 10⁻⁹, E means 5 × 10⁴, and sin 30, 4 into 5 20, 10⁻⁵ into sin 30 means 1/2, and it is 10⁻⁵, that is 10⁻⁴ Newton into meter। It is torque experienced by the dipole। एक simple problem है।